बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में पड़ी बेकार चीज़ों को रीयूज़ करना, अपने घर को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखना, यही एक स्मार्ट होम मेकर का फ़न होता है। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने घर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, मेंटेन करके रखें। आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपकी डेली लाइफ के कामों को बहुत आसान बना देंगी। वीडियो बहुत यूज़फुल है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखें, अगर हमें ज़्यादा सारा लहसुन को छीलना हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर लहसुन देसी हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके जवे छोटे होते हैं। आज आपको ऐसे 4 ज़बरदस्त तरीक़े बता रही हूँ जिससे ढेरों लहसुन आप मिनटों में छील लेंगे। सबसे पहला तरीक़ा, आपने क्या करना है, जब भी आपको लहसुन को छीलना हो आप 15 से 20 मिनट पहले आप लहसुन के जवों को इस तरह से तोड़ के पानी में भिगो दीजिए। इतना सिंपल तरीक़ा है। देसी लहसुन भी इस तरह से बहुत आसानी से छिल जाता है। ये देखिए, 15 से 20 मिनट मैंने इसको भिगो दिया है। हाथों की मदद से छिलके आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ये सबसे आसान तरीक़ा है लहसुन को छीलने का। ना ही आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी, ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। छिलके इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि बहुत आसानी से निकल आते हैं। दूसरे तरीक़े के लिए आपने क्या करना है, देखिए, लहसुन के जवे पहले आप इस तरह से अलग कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप स्टील का ग्लास और ग्लास को बस इस तरह से हल्के हल्के आप लहसुन पे मारेंगे तो बहुत आसानी से लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से लहसुन के छिलके अलग हो गए हैं। इस तरह से भी आप लहसुन को बहुत आसानी से छील सकते हैं। अब तीसरे तरीके के लिए आपने क्या करना है, लहसुन की पूरी पोथी ले लीजिए और इस तरह से बीच में से आप कट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपने पूरी पोथी को बीच में से कट कर लेना है। अब इस तरीके से हाथों की मदद से बहुत आसानी से लहसुन छिल जाते हैं। ये देखें, इस तरह से लहसुन 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। आप हाथों से आसानी से लहसुन के छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप लहसुन के छिलकों को रिमूव कर लीजिए। अब चौथे तरीके के लिए आप क्या कीजिए, लहसुन की कलियों को इस तरह से आप तवे पर रख दीजिए। बिल्कुल हल्का सा आपको सेकना है। इसको आपको जलाना बिल्कुल नहीं है। बस 1 से 1.5 मिनट आप इसको सेक लीजिए। देखिए, इस तरह से आप लहसुन को सेकेंगे तो इसके छिलके खुद ब खुद नरम पड़ जाएंगे। उसके बाद हाथों की मदद से आसानी से रिमूव हो जाएंगे। ये देखें कितनी आसानी से छिलका उतर गया है। लहसुन को छीलने के ये चारों ही तरीके बहुत इजी और बहुत यूज़फुल हैं। इनमें से जो तरीक़ा भी आपको ज़्यादा आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप ले लीजिए 1/2 टेबल स्पून हल्दी और इसमें आप शामिल कर लीजिए 1 से 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। इसको अब आपने हल्का सा पकाना है। देखिए, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। बस आपने 1.5 से 2 मिनट इसको धीमी आंच पे पका लेना है। अब ये एक बहुत ज़बरदस्त सा तेल बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, देखिए, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या जिस्म में कहीं भी आपको पेन है तो आप इस ऑयल को बना के इसका मसाज कीजिए। दर्द को ख़त्म करने के लिए ये तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, ख़वातीन को अक्सर बैक पेन का प्रॉब्लम होता है। इस तेल को बना के आप अपने पास रख लीजिए। मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करके दिखाया है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा सारा बना के भी अपने पास रख सकते हैं। इसको बना के आप अप्लाई कीजिए। 10 से 15 मिनट हल्के हाथों से आप इसका मसाज कीजिए। उसके बाद कोई गर्म कपड़ा आप उस जगह लपेट लीजिए। हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दर्द को खींच लेती है। इस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बिलीव मी, जहाँ भी आपको दर्द होगा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। आप इसका रेगुलर यूज़ करके देखिए। घुटनों और जोड़ों के दर्द में भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये बहुत यूज़फुल है हर तरह के पेन को ख़त्म करने के लिए। स्विच बोर्ड्स को साफ़ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्विच बोर्ड को साफ़ करने का आज आपके साथ बहुत यूनिक तरीक़ा शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, आप कोई भी लोशन ले लीजिए या किसी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टिश्यू पेपर ले लीजिए या आप कॉटन ले लीजिए, उस पर आप थोड़ी सी क्रीम या वैसलीन लगा लीजिए। इस तरह से रब करके आप अपने स्विच बोर्ड को क्लीन कीजिए।
कितना ही गंदा स्विच बोर्ड क्यों ना हो, वैसलीन और क्रीम की मदद से बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है और एक बहुत ज़बरदस्ती शाइन भी आ जाती है। देखिए, स्विच बोर्ड्स को क्लीन करने के लिए कभी भी आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिरके का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि शॉक लग सकता है। तो इसलिए क्रीम और वैसलीन का इस्तेमाल बिल्कुल सेफ़ होता है, आसानी से आपके स्विच बोर्ड साफ़ हो जाते हैं। वीक में एक दफ़ा स्विच बोर्ड्स को ज़रूर क्लीन किया करें। हम पूरे घर की क्लीनिंग कर लेते हैं लेकिन स्विच बोर्ड्स को हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि स्विच बोर्ड्स का क्लीन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए, आपके सामने रिज़ल्ट है, कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है। मैं बिल्कुल क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, पेन या मार्कर्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम उन्हें ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जबकि उनको ऐसे ही आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए, जिन चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं तो उनको ज़रूर रीयूज़ किया करें। अब देखिए, ये जो मार्कर्स होते हैं या पेन होते हैं, इनके कैप का मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आप ये कैप ले लीजिए और ले लीजिए डबल साइडेड टेप। उसके बाद आपने क्या करना है, टेप को आप छोटा छोटा सा तोड़ लीजिए और इस तरह से कैप की बैक साइड पे आप लगा दीजिए। अब इसको आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, अपनी कैबिनेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमें अगरबत्ती लगानी होती है लेकिन अगरबत्ती लगाने के लिए हमारे पास कोई होल्डर नहीं होता, तो इन कैप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वॉल पर इन कैप्स को लगा लीजिए और उसमें आप अगरबत्ती को लगा दीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, ज़ीरो कॉस्ट में आपके पास अगरबत्ती का होल्डर बन के बिल्कुल तैयार है। इन कैप्स को आप चाहें तो अपनी कबर्ड्स के अंदर या अपनी ड्रेसिंग टेबल पे लगा लीजिए और इनमें आप अपनी चेन्स को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। देखिए, ऐसे ही हम चेन्स को रखते हैं तो आपस में उलझ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इस तरह से ये अलग अलग आप इनको हैंग कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत यूज़फुल है। देखिए, इस तरह से आप अपनी चेन्स को इनमें हैंग कर दीजिए, देखने में भी अच्छी लगेंगी और इस तरह से आपस में उलझेंगी भी नहीं। होप कि ये दोनों ही तरीके आपको पसंद आए होंगे। देखिए, अगर आप छिपकलियों से परेशान हैं और उसके लिए आप अंडे के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही अंडों के छिलके आपने नहीं रखने हैं। इस तरह से छिपकलियां बिल्कुल भी नहीं जाती। आपने क्या करना है, अंडों के छिलके में आप डाल दीजिए सिरका। ये देखिए, इस तरह से आप अंडों के छिलके में सिरका भर दीजिए। उसके बाद जिन जगहों से छिपकलियां आती हैं उन जगहों पर आप ये छिलके रख दीजिए। सिरके की स्मेल से छिपकलियां दूर भागती हैं और जब अंडों के छिलकों के साथ आप सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो छिपकलियां बिल्कुल भी आपके घर में दाखिल नहीं होंगी। जिन जिन जगहों से छिपकलियां आपके घर में आती हैं, जैसे हमारे रोशनदान होते हैं, खिड़कियां वगैरह होती हैं, उन जगहों पर आप इस तरह से अंडों के छिलके रख दीजिए तो छिपकलियों से आपकी जान छूट जाएगी। 15 दिन में एक दफ़ा इन छिलकों को आप चेंज कर दीजिए, यानी इनको आप वेस्ट कर दीजिए और नए छिलके बना के आप उन जगहों पर रख दीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, टिश्यू पेपर रोल के अंदर का ये जो कार्डबोर्ड होता है, इसको तो आप बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करें। इसको तो हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे तरीक़े मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देखिए, इसको इस तरह से आप अपनी कैबिनेट्स में या अपनी वॉल पर भी लगा सकते हैं और इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। डबल टेप की मदद से आप इसको लगा लीजिए और इसमें आप अपने स्पून्स या जो भी चीज़ें चाहें आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। देखिए, बैग्स को अगर हम इस तरह से हैंग करते हैं तो बैग्स बार बार गिरते रहते हैं, सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं रहते। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए अपनी कोई भी पोनी जो हम बालों में इस्तेमाल करते हैं, वो ले लीजिए। उसको आप पहले इस तरह से लगा दीजिए, फिर सारे बैग्स को आप इस तरह से इस पोनी में से निकाल के इस तरह से हैंग कर दीजिए। ये देखें, इस तरह से बैग्स बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। इनको रखना और निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ कीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही अपने बैग्स को हैंग कर देते हैं। इस तरह से आप हैंग करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ऑलमोस्ट हम सभी इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने भी चाहिए क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो इसकी बॉटल होती है, इसको भी आपने ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको इसके कैप का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ। देखें, ये जो इसका कैप होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। आपने क्या करना है, आप इस पर डबल साइडेड टेप लगा लीजिए।
टेप लगाने के बाद आप इसको इस तरह से अपने दरवाजे के पीछे लगा लीजिए। देखिए होता क्या है कि दरवाज़ों के पीछे स्टॉपर लगे होते हैं, लेकिन अक्सर स्टॉपर ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, हमारा दरवाज़ा बार बार जाके दीवार में लगता है और इस तरह से दीवार में निशान पड़ जाते हैं। देखिए अब इस तरह से अगर आप ये कैप लगा लेंगे तो दरवाज़ा बार बार जाकर दीवार में नहीं लगेगा, दीवार नहीं ख़राब होगी। डोर स्टॉपर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए एक बोल ले लीजिए और उसमें ले लीजिए आप तकरीबन 4 टेबलस्पून बेसन। कि बहुत ज़बरदस्ती आपको एक टिप बता रही हूँ, इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। देखिए 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन शामिल कर लिया है। अब इसके बाद आप इसमें शामिल कर लेंगे 2 टेबलस्पून जौ का आटा। बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ ये स्किन के लिए बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर लेंगे चावल का आटा। उसके बाद ले लीजिए आप गुलाब की पत्तियों का पाउडर। देखिए बहुत आसानी से पंसार की शॉप से आपको मिल जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, रंगत को साफ़ करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए। ये देखें अब आपने 2 बड़े चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर इसमें शामिल कर देना है, रोज़ पेटल पाउडर। उसके बाद ले लीजिए आप कस्तूरी हल्दी। देखिए ये किचन वाली हल्दी नहीं है, ये कस्तूरी हल्दी है जिसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, वाइल्ड टर्मेरिक। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तेज़ी से रंग साफ़ करती है, हर तरह के दाग धब्बे निशानात को साफ़ कर देती है। 2 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर दीजिए। देखिए किचन वाली हल्दी का आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, अम्बा हल्दी का ही इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद ले लीजिए आप संदल का पाउडर। ये भी आपको पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून भर के आप इसमें शामिल कर दीजिए। ये भी रंग साफ़ करने के लिए, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करने के लिए बहुत पावरफुल होता है। ये जो मैंने आपको टिप बताई है ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी करेंगी। आपकी स्किन नरम, मुलायम और चमकदार भी हो जाएगी, तेज़ी से रंग भी साफ़ होगा। अगर आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है तो भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं तो इसका आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। रोज़ आप इसका मास्क बना के अप्लाई कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी झाइयाँ मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगी। अगर आपकी स्किन इवन टोन में नहीं है, यानी बहुत सी स्किन ऐसी होती हैं कहीं से डार्क होती हैं कहीं से साफ़ होती हैं, तो रेगुलर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब इसको रोज़ रोज़ आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, एक दफ़ा इस रेशो से आप बना लीजिए, किसी भी डब्बे में भर के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। आप इसको चाहें 2 से ढाई महीने का प्रिपेयर करके अपने पास फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जब भी आपको यूज़ करना है, जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए उतनी आप पाउडर निकाल लीजिए, उसका आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के लिए आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहें तो दूध या दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले तो मैं आपको बेस्ट बताऊंगी कि आप आलू के जूस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आलू हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, रंगत को तेज़ी से साफ़ करता है। आलू ले लीजिए, कद्दूकश करके उसका जूस निकाल लीजिए और उस आलू के जूस से आप इस मास्क को प्रिपेयर कीजिए। मास्क को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से आप वॉश कर लीजिए। उसके बाद अपने फेस पर, अपने नेक पर, अपने हाथों पर आप इस मास्क को अप्लाई कर लीजिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको रहने दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद पहले अपने फेस को आप हल्का सा गीला कीजिए, फिर नरम हाथों से रब करते हुए इस मास्क को आप रिमूव कर दीजिए। एक दफ़ा की एप्लीकेशन में ही आप रिज़ल्ट देख लेंगे। स्किन आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगी। जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो कोई भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस मास्क को बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।